सभी बच्चों को हमारे राम राम पहुंचे। आज अपन गणित में साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा के मान्यकार को सीखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करे थे जब गणित पढ़ते हैं ना, तो जो त्रिकोणमिति दिमाग घुमा के रखते थे। लेकिन गणित कितनी सरल है जो अपनी भाषा में समझने के कुछ अलग ही मजा आता है ना। तो अपन उसको पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे गणित गणित को, है ना। तो आज आप अपन सब पढ़ भी कैसे समझाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो जो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, है ना। तो इसमें ये थीटा है ना, थीटा होता है ये भी भुजा का कोण है ना। और ये होता है 90 डिग्री का कोण। ये होता है बीसी लंबन और आधार भुजा के बीच में, ठीक है। और लंब और आधार के बीच में बनता है 90 का कोण। लंब और कर्ण के बीच में बनता है ये वाला कोण। इसको भी थीटा से दर्शा सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, है ना। इसको 90 - थीटा भी क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने समझने हैं कि जो साइन थीटा कोस थीटा का होता है। साइन थीटा कोस थीटा और जो टेन थीटा, है ना। आजकल तो थीटा की जगह पे कोण लिखवाने लगो है। इसी वजह से पहले आ जाते मणि उड़ा के जो कोणे का होते हैं, कोणे का चुने जो पुरानी वाली किताबें आती उनमें जो थीटा लिखा थी वो थीटा को हटा कर ये बना दो वो। तो ये मैं कंफ्यूज नहीं होने अपनी लाने, ठीक है। तो ये को हटा दे रहे अपन। तो साइन थीटा कोस थीटा का होते हैं। ये वाला कोण है साइन थीटा, है ना। ये कोण है कोस थीटा, ये है टेन थीटा। निकाल दिया अपन। साइन थीटा का होते हैं। जब साइन थीटा निकाल रहे हैं अपन तो ये भी यहाँ ये वाला कोण है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा है ये को हटा दो, गायब कर दो। तो क्या का बचो लंब और कर्ण बचे, है ना। तो इतना का बन जे है लंब बाटे कर्ण। साइन थीटा को मैं का होते हैं वो लंब बाटे कर्ण होते हैं वो। अब कोस थीटा निकाल रहे हैं तो ये बीसी हो जाएगा, हटा दो, है ना। तो का बचो है कर्ण बचो और आधार बचो। शुरुआत हमेशा ऐसा ही से करने का है आधार। तो ऐसा का हो जाए आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा आ गया, है ना। टेन थीटा में क्या करना है कहते हैं टेन थीटा जो है में जो कर्ण है कर्ण को हट कर्ण वाली हो जाए हटा, है ना। क्या बचो आधार और लंब बचो। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। इतने सरल सवाल हो गए दिमाग को कचरा कर देते हैं भाषा वाले। इंग्लिश इंग्लिश में समझा के बिल्कुल पागल कर देते, है ना। तो अपन ऐसा समझ नहीं है कितो समझ से पढ़ लो, है ना। शांति का निकाल रहे हैं अपन। ये है शांति का ये, है ना। ये निकाल रहे तो ये भी भुजा है। थीटा के सामने भी भुजा यहाँ था गायब कर दो। तो लंब बचो और कर्ण बचो, है ना। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण जो साइन थीटा को माना गया। अब कोस थीटा निकाल रहे हैं ये वालों, है ना। यहाँ जी। तो इनमें क्या करते हैं जो बेसिक वजह है जो लंब लंब हटा दो तो क्या बच रहा है आधार कर्ण बचे तो आधार बटे कर्ण आ जाए देखो। अब टेन थीटा है ना। टेन थीटा में कर्ण को गायब कर दो तो आधार और लंब बचे तो आधार बटे लंब आ जाए, है ना। अब है नहीं के उल्टे का दो सुबह साइन को उल्टा हो जाए कोसेक, है ना। तो कोस को उल्टा हो जाए सेक, टेन को उल्टा हो जाए कोट, है ना। बस इसमें कछु नहीं करना, नीचे को ऊपर है ऊपर को नीचे कर दो। कर्ण बटे लंब हो जाए, कर्ण बटे लंब हो जाए। ऐसा जैसे हो जाए कर्ण बटे आधार हो जाए, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा में भी जो यूज है लंब बटे आधार हो जाए।
अच्छे से समझ लीजिए। अब इस सवाल का है अपन मुझे सब लगते हैं, है ना? इसे अच्छे से समझ करो, ठीक है? ये तो समझ में आ गया। अब अपन सीखेंगे कि इनका उपयोग कितने कितने होते हैं, है ना? ये सब आओ सीखते हैं। तो आगे अपन समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो इन्हें अपन मिटा दे रहे हैं पहले, ये हटा दें। इन सब के आधार पे ये फिर में आ जाते हैं। सिद्ध करो साइनस पारग थीटा प्लस कोस पारग थीटा बराबर, ठीक है ना? जो बहुत सरल है वो कर मुझे कठिन लग गया। अपन क्या करना है? पाइथागोरस फिर में ये से पाइथागोरस ने फिर में दाई थी कि कर्ण को वर्ग है ना जो, तो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होते हैं लंब का वर्ग धन आधार को वर्ग, जैसे वर्ग लगा दो, ठीक है? कर्ण क्या देंगे? कर्ण होगा एस, तो एस लिखा था। और लंब का है बीस, तो बीस लिखा था। और आधार का है ये भी, तो ये भी लिखा था। अतः इस दो की घात चढ़ी है तो ये दो की घात है लगा दो, है ना? अब दोनों पक्षों में कर दो, ये सी से भाग दे दो दोनों। एसी स्क्वायर से भाग देने पर, अब मोड़ी मोड़ा पूछ रहे हैं दिमाग साहब ने एसी स्क्वायर एसी के बारे में सही भाग का है, तब का है क्या माने एसी को जीरो एक करने में, है ना? तो एसी से एसी काटेंगे तब ये कुछ है ना? इसे अपनी लाने एक निकाल में, तो एक निकाल में लाने एसी से भाग दे दो। गणित तो कुछ ऐसा रेवेद है प्रश्न में ये उत्तर छपो रहते हैं, कछु समझ जाते हैं कछु नहीं समझ जाते हैं, है ना? तो अपन समझने हैं और करने हैं। एसी से भाग दे दो, एसी के स्कोर से तो दे दो भाग, एसी का वर्ग बटे एसी को वर्ग बरोबर बीसी को वर्ग बटे एसी को वर्ग, दाने को निशान लगा दो, ए बी को वर्ग बटे एसी को वर्ग। अब ये ऐसी ऐसी से करते जाएंगे, ऐसा एक बच्चों बच्चों तो नहीं, यही से तो अपने अपन एसी के बारे कैसे भाग दे रहे थे। अब भाग को नियम क्या कहते हैं कि दाएं पक्ष में भाग दे तो बाएं पक्ष में भी वही से भाग दी, है ना? बरोबर करने चलती लाइन साफ नहीं करने, है ना? तो बीसी क्या है वो, कहते हैं बीसी देखो लंब है वो, कहते हैं लंब में कर ले, और ये सी कारण है ये कारण में कर लो, कहते बारह को लगो से बारह को लगा दो। और ये भी क्या है? आधार है, तो कहते आधार लिख दो। और ये सी कारण है, तो कहते कारण लिख दो और दो की घात चढ़ा दो सब जगह। अब लंब करने कारण काय को मालूम है तो नहीं लंब है वो, कहते कारण है लंब करने कारण बात कर साइन को, है ना? लंब करने कारण कहते हैं साइन थीटा ये है, कहते प्लस को लगा दो जैसा आधार बाटे कारण काय को मान्य कर आधा जो आधार है और जो कारण है, आधार बाटे कारण cos थीटा, कहते हैं cos थीटा दो की घात लगी सोचिए, दो की घात लगा दो, एक ही शब्द है। ले होगा होगा नहीं होगा क्या तो सारा ले है क्या नहीं है, ठीक है?
दोबारा से समझ लो नहीं आई कुछ कछु मोड़ी मोड़ा कार को जा रहे होंगे है ना। तो दोबारा से देखो अपन क्या करना है सिद्ध करना है कि शान को बार के ठीटा धन कोष को बार के ठीटा बराबर एक होते हैं वो। तो देखा चुके दे ये बहुत सरल है। सबसे पहले लगा तो पाइथागोरस में तो इनमें क्या है नियम कर्ण को वर्ग बराबर होते हैं लंब को वर्ग धनाधार को वर्ग। तो कर्ण का है वो एसी है वो और लंब का है वो बीसी है लंब और आधार का है ए भी लंब आधार होगा वर्ग लगी से वर्ग लगा दो और एसी से भाग दे दो एसी के वर्ग से है ना। ले उसे जो भाग दे दो एसी का स्कोर एसी का स्कोर एसी का स्कोर एसी से एसी काटेगा ये तो एक बच रहा बीसी का स्कोर बट एसी से भाग दो तो उसे जो एसी का स्कोर लिखो धान को निशान लगो तो जो निशान लगा दो तो ये भी कोई स्कोर लिखो ही तो बटे में एसी का स्कोर लिख दो है ना। तो अपन लिख कर देगी क्या देगी कि बीसी का है वो लंब है और एसी कर्ण है तो लंब में बैठे कर्ण लंब बाटे कर्ण होते 60 को मान और ये भी क्या है वो आधार और एसी का है कर्ण आधार बन कर्ण काय को मान होते हैं कोष्ठी का कोष्ठी लगना है कोष्ठी का वर्ग लगी सो वर्ग लगा दे हो गई से सरल है कहना दिया। अब दूसरी सर्वसाधारण क्या देखा था समझ में नहीं आई हो तो फिर रोको पीछे करके दोबारा से देख लीजिए ठीक है। अपन दूसरी पेड़ में समझ आता है अब अब दूसरी पेड़ में क्या है कि एक धान 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इसको सिद्ध करके बताना कि एक धन 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होते हैं कथन में पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से कारण का पालन कारण क्या है ये कारण है वो बोले हुए कारण क्या कहना है कारण को बारे में और लंब का है बीसी है ना तो ये बीसी लंब होगा बीसी को बारे में यहाँ पे अपन लिख ले रहता है समझ में आते रहे कारण को बारे के बराबर लंब को बारे धन आधार को बारे ठीक है लंब का है वो बीसी है ना तो बीसी लंब होगा आधार का है ये भी कहता है ये आधार होगा अपन ने पहली समीक्षा में एसी से भाग गया था तो अब दूसरी में लंबा सा भाग दे तीसरी में लंबे से भाग दे दे और दूसरी में आधार से दे दे कांड में पट गए सो आधार आ गए ये सो करो ये विषय भाग दे रहे दोनों पक्षों में ये भी स्क्वायर से भाग देने है ना दे दो भाग अब जाना पूछन लग गयो कि ये विषय क्या दे रहे भाग वो ये भी संख्या दे रहे हैं कि जे एक नकार ने अपने लाने ठीक है नकार लेकर तो ये एक नकार में को कैसे नकार है तो ध्यान दो आधार को मार के तो आधार काट में है ना जिसे अपन भाग दे रहे हैं ठीक है तो लिख लो इसी के बारे में बाटे ये भी को मार के बराबर इसी को मार के बाटे ये भी को मार के ध्यान ये भी को मार के बाटे ये भी को मार के जैसे देखा था आप क्या बचो ये सिक्का है वो ये सिक्का है और ये भी आधार है बीसी का है वो बीसी लंब है वो
ये बी सी लंब है ना, और ये भी क्या है, आधार। देखो ये भी आधार होगा। तो ये कट गए, सो एक बच रहा है ना। लंब बटे आधार काय को मान होते, कमेंट में जरूर बताओ है, ताकि तुम्हारे रिवीजन होते रहे तो तुमने क्या समझवा बेहतर। कमेंट करो और बताओ। लंब लंब बटे आधार काय को मान होते, कहते देखो लंब कहाँ है, लंब लंब बटे आधार, टेन को तो क्या होते हैं, टेन को उल्टो कोट होते हैं, वो आगे पढ़े कहते हैं क्या लिखो है, कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार है ना। कर्ण बटे आधार होते हैं सेक थीटा को मान, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार होते हैं वो टेन थीटा को मान, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, और तुम्हारी जैसे लिखवा थे कोड़ी है ना, तो थीटा को मान रखो, तो वैसे समझो जो आज है सेक स्क्वायर एक बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस लो, ऐसा ही बड़ा था ना। अच्छा नहीं, चीटा की जगह पर एक और मान रहा था भाई, ये लिख दो जब खत्म आ जाए, कारण है वो करना है।